हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। कंप्यूटर जीके की इस वीडियो में हम नेटवर्क प्रोटोकॉल और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन देम। तो प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल है जो इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन में। नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में डेटा को शेयर करने, इंफॉर्मेशंस को शेयर करने, एक्सचेंज करने के लिए जो डिजिटल कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है, तो उसमें जिस सेट ऑफ रूल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे ही कहा जाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। जैसे सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए हमारे को सड़क के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, उसी तरह से सेम आपका नेटवर्क के बीच में अगर आपको डिजिटल कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया जाता है या यूज किया जाता है तो उसे कहा जाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से जो कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसे ही कहा जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। सबसे पहला और बेसिक प्रोटोकॉल है टीसीपी। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी इज यूज टू ट्रांसफर द डेटा ओवर द इंटरनेट। इट डिवाइड्स द डेटा इनटू स्मॉल पैकेट एंड सेंड इट टू द डेस्टिनेशन थ्रू द नेटवर्क। तो टीसीपी क्या करता है? डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है इंटरनेट पे, सर्वर पे। इट डिवाइड्स द डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स। ये डेटा को स्मॉल पैकेट में डिवाइड करता है और फिर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, मतलब एक कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। और आईपी का क्या काम होता है? आईपी का काम होता है जिस फाइनल डेस्टिनेशन के पे डाटा को पहुंचाना है, सेंड करना है, उसका एड्रेस को फाइंड आउट करना ताकि उसके लिए डाटा को शेयर कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेटवर्क डिवाइस ए है तो इससे हमारे को कोई नेटवर्क है, वहाँ पे हमारे को डाटा उनमें से किसी एक नेटवर्क डिवाइस के लिए डाटा को शेयर करना है। मान लो सी को डाटा शेयर करना है, तो सी का डाटा शेयर कैसे होगा? तो यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस, जो इसका एड्रेस है वो किसके द्वारा फाइंड किया जाएगा? तो वो आईपी की सहायता से उसका एड्रेस का पता किया जाएगा और फिर सर्वर से डाटा उस तक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जो टीसीपी है ये डेटा को स्मॉल पैकेट्स के रूप में सेंड करता है। जैसे मान लो कोई डेटा ही है, डेटा को सेंड करना है तो इसको स्मॉल पैकेट्स में डी का अलग से, ए का अलग से, इस तरह से करके स्मॉल पैकेट्स में डेटा को शेयर करेगा। तो ये था टीसीपी आईपी। सिंपल सा कहे तो जो टीसीपी है ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है डेटा शेयरिंग के लिए, और जो आईपी है तो वो आपका डेटा शेयरिंग के लिए एड्रेस को फाइंड करता है किस नेटवर्क डिवाइस तक डेटा को शेयर करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP an application protocol that is used in the address bar of the web browser before www World Wide Web. Whenever we search anything in the address bar of browser, so it brings that website in front of us. तो HTTP की मदद से ही हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई ब्राउज़र खोलते हैं, जैसे हमने क्रोम ही खोल दिया, उस पर हम कोई एक वर्ड टाइप करते हैं और हमारे पास पूरी की पूरी वेबसाइट आ जाती है। तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो वहाँ पे यूज होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो काफ़ी सिंपल है। अगर हमारे पास पूरी वेबसाइट नहीं पता होती है तो हम सिर्फ एक दो वर्ड डालते हैं, कीवर्ड डालते हैं और हमारे पास पूरी वेबसाइट आती है। तो वो किसकी सहायता से आती है, किसकी मदद से आती है वो? तो वो आती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं FTP। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जितने भी ये प्रोटोकॉल्स हैं इनकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि फुल फॉर्म इनमें से काफ़ी पूछी जाती है। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द फाइल फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट मशीन एंड वाइस वर्सा। इट यूजेज द TCP/IP प्रोटोकॉल टू एनेबल डेटा ट्रांसफ़र। तो यहाँ नाम से ही क्लियर है, फाइल ट्रांसफ़र का काम करता है। फाइल ट्रांसफ़र करने वाला प्रोटोकॉल है आपका कौन सा? FTP, जो कि क्या करता है, फाइल को ट्रांसफ़र करता है किसकी मदद से? TCP/IP। यहाँ पे क्या करता है? TCP कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, IP एड्रेस प्रोवाइड करवा रहा है। तो आपका फाइल ट्रांसफ़र कौन करेगा? तो FTP के द्वारा फाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर नेक्स्ट है SMTP। फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे भी नाम से क्लियर है कि मेल ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जिस प्रोटोकॉल के माध्यम से मेल को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वो हो गया SMTP। It is used to send and receive the email in network. There are two more protocol uses with SMTP.
POP और IMAP। ऑल दीज प्रोटोकॉल्स वर्क विद द हेल्प ऑफ TCP/IP। जितने भी प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किए तो सभी किसकी हेल्प से वर्क करते हैं, ये वाले प्रोटोकॉल भी TCP/IP की का यूज करके। इसीलिए TCP/IP को बेसिक प्रोटोकॉल कहा गया है। TCP/IP को बेसिक प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो जो SMTP है ये क्या करता है, मेल को सेंड करना और रिसीव करने का जो काम करता है वो किसके सहायता से किया जाता है, SMTP की। और जो SMTP है ये यूज करता है इसके लिए, मेल करने के लिए और रिसीव करने के लिए, POP और IMAP का। तो ये जो POP है और IMAP क्या है, तो ये दोनों ही मेल बॉक्स हैं। और जो POP का अपडेटेड वर्जन है IMAP। तो इसको भी हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं। तो POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, जैसे SMT के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, आपका एक कनेक्शन किसके द्वारा दिया गया, TCP के द्वारा, IP के द्वारा एड्रेस दिया गया और SMTP के द्वारा मेल को ट्रांसफ़र करना है। मान लो A से B को ट्रांसफ़र करना है मेल, तो सबसे पहले मेल डायरेक्ट नहीं जाती है, एक कनेक्शन बनेगा, सर्वर पे मेल जाएगी, यहाँ पे सर्वर पे मेल जाएगी और उसके बाद ये मेल बॉक्स के द्वारा, मेल बॉक्स कौन है यहाँ पे, POP और IMAP, तो इसके द्वारा ये फाइनल डेस्टिनेशन तक मेल को सेंड कर दिया जाता है। पर जो POP है इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये सर्वर पे डुप्लीकेट कॉपी नहीं रखता जो भी मेल या फाइल को ट्रांसफ़र किया होता है। तो अगर आपको B ने एक बार रिसीव कर ली मेल तो वो दोबारा से बैकअप नहीं ले सकता सर्वर से या रिट्रीव नहीं कर सकता सर्वर से। तो जो IMAP है तो इसमें क्या होता है, ये इसका अपडेटेड वर्जन है POP का। तो इसमें क्या होता है, ये भी बिल्कुल सेम मेल बॉक्स की तरह काम करता है, सर्वर से मेल को रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है IMAP भी। पर यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको मेल भेज दी गई है, फाइल ट्रांसफ़र हो गई है, तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कहाँ पे रहेगी, सर्वर पे रहेगी। इसीलिए तो जब कभी हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है या हम दूसरा फ़ोन यूज करते हैं, तो जब भी हम उसमें लॉगिन करते हैं तो हमारे पास मेल उस पर भी आएगी, उस पर भी आएगी। तो बैकअप कहाँ से मिलता है, तो वो किसकी सहायता से मिलता है, किसकी हेल्प से मिलता है, तो IMAP के द्वारा वो रिट्रीव हो जाता है दोबारा से डेटा को। तो अब देख लेते हैं इसको भी एक एक करके। POP की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस, फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी की। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है POP का, और अभी ये ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं किया जाता है क्योंकि इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें हम बैकअप नहीं ले सकते और ये भी एक मेल बॉक्स की तरह काम करता है। इसको हम, और ये भी आपका किस TCP/IP के हेल्प से ही SMTP को हेल्प करता है, कौन, POP। फिर है IMAP, इसकी भी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी एक तरह का क्या है, मेल बॉक्स है और ये POP का अपडेटेड वर्जन है। इसमें क्या किया जा सकता है कि डाटा को रिट्रीव किया जा सकता है, दोबारा से सर्वर से बैकअप लिया जा सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सा है, तो नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये किस तरह का प्रोटोकॉल है, इट इज़ अ TCP/IP प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू डायरेक्टली कनेक्ट वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। तो ये आपका क्या होता है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है आपका एक किसी भी एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरे नेटवर्क डिवाइस से। PP इज़ यूज ओवर मेनी टाइम्स ऑफ फिजिकल नेटवर्क इंक्लूडिंग सीरियल केबल, फोन लाइन, ट्रंक लाइन, सेलुलर टेलीफोन, स्पेशलाइज्ड रेडियो लिंक। तो ये जितना भी ऑप्टिकल फाइबर वगैरह से लिंक किए जाते हैं जिसको सोनेट वगैरह कहा जाता है, तो ये सारे कौन किसके एग्जांपल्स हैं, तो PPP के हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के, जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है UDP। इनमें से सिर्फ ये वाला एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस है, जो TCP/IP की हेल्प नहीं लेता है, TCP/IP पे वर्क नहीं करता है और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल फुल फॉर्म हो जाएगी। इट इज़ रिलायबल एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाता है इसको, UDP को। सो इन द ऑर्डर टू सेंड द डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन वी डिड नॉट एस्टैब्लिश एनी कनेक्शन इन कंप्यूटर टू TCP/IP प्रोटोकॉल। जबकि TCP/IP में क्या होता था, पहले कनेक्शन बनाना होता था, फिर एड्रेस को फाइंड करना होता था और फिर डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता था, जो कि थोड़ा स्लो प्रोसेस था। जबकि जो UDP है ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें सिर्फ आपको डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसके जैसे कुछ एग्जांपल है, वॉइस ओवर IP हो गया, ऑनलाइन गेमिंग्स हो गया, इसमें मीडिया स्ट्रीमिंग हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई IP एड्रेस वगैरह को नहीं फाइंड करने की ज़रूरत होती है और इसमें भी और विदाउट कनेक्शन से ही इसको डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर पर इसके पास कोई भी IP एड्रेस नहीं रहता है UDP में।
तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।